बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पेल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। जो लास्ट वीक KC100 इंडेक्स के चार्ट को हमने डिटेल से देखा, फिर कुछ चीज़ें हमने वॉल्यूम्स के ऊपर डिस्कस की, लैगिंग इंडिकेटर्स को देखा, फिर सितंबर जो हम सीजनल पे भी बात की थी वो उसमें जो वॉलेटाइल मंथ का व्यू था, तो वही हमने लास्ट मंथ थोड़ा वॉलेटाइल भी देखा। फिर कुछ चीज़ों को हमने अर्ली टाइम फ्रेम पे देखा, फिर सपोर्ट एरियाज को डिस्कस किया था। उसको तो मार्केट ने समा ऑनर किया, और जो अपसाइड पे रेजिस्टेंस एरिया जो फर्स्ट था वो 157,700 का था, जो कि एक राइजिंग वेज की का भी एक एरिया नजर आता था, और वो अगर ब्रेक करता तो उसके आगे फर्दर चीज़ें भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी, जिसमें कि 156,300 और 157,000 का एरिया भी डिस्कस किया था। वो आप जाके देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लास्ट वीक का वेबिनार आप देख सकते हैं फॉर रिकैप। और ओवरऑल सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटेजी थी, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, और स्टॉप लॉसेस जैसे कि हम देखते आ रहे हैं उनको ट्रेल करना चाहिए। और जो बाइंग साइड थी वो यही था कि जो मेजर सपोर्ट एरियाज आएंगे तो वहां पर बाइंग साइड पे भी देखा जा सकता है। तो ओवरऑल एक वोलेटाइल मंथ का व्यू था, और सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटेजी अपर के एरियाज जो हाईलाइट किए थे वहां पे हमने तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी। हाई और लो की बात करें तो 157,816 का हाई टच किया इंडेक्स ने, लो 154,360 का हुआ, और जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट के करीबी 154,439 की क्लोजिंग हमने देखी। तो आगे चलते हैं, आज के टेक टॉक को स्टार्ट करते हैं। तो जमशेद की जब देखते हैं कि जो चलते हैं और देखते हैं कि जी आज क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं जमशेद हमारे साथ। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्विकली टेक टॉक के अंदर KC100 के लेवल्स को देख लेते हैं। और जो परफॉर्मेंस KC100 की आगे वीक के अंदर रह सकती है उसके अंदर फर्स्टली तो देखा जाए तो एग्जॉशंस हम क्लियरली नेकेड चार्ट्स के ऊपर देखें तो यहाँ पे विजिबल है। और ये एक बुलिश एग्जॉशन जो हम लास्ट वीक के अंदर कुछ स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा था कि मार्केट अपसाइड के ऊपर एक अपर जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको अप्रोच करती नजर आ सकती है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,55,000 का हर्डल एरिया था कि वंस वो रीगेन हुआ तो हम अपसाइड के ऊपर 157,000 के राउंड का एक हाई पोस्ट होता देखेंगे। वो अपसाइड के ऊपर मूव रही है, वो 157,800 का प्रिसाइजली हाई पोस्ट हुआ। अब यहाँ पे जो हमारे राइटअप्स हैं, जो डेली राइटअप्स हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डेली अपलोड होते हैं, उसको आप जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने जो इंट्राडे अपडेट्स हैं उनके लिए। तो उसके ऊपर सितंबर 10 का जो हमारा एनालिसिस था राइटअप के ऊपर, जब KC100 ने दो कंसेक्टिव डॉजी कैंडल्स बनाए थे, तो अपसाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ऑन द अपसाइड नेक्स्ट जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है ये कोई 1,57,800 से 1,58,600 का होगा। अब प्रिसाइजली KC100 ने वहां से क्या किया, ये हम कैंडल की बात कर रहे हैं 10 सितंबर की। 11 सितंबर को अपसाइड के ऊपर KC100 ने प्रिसाइजली वही लेवल जो रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क किए थे 1,57,816 का हाई पोस्ट किया, वहां से फिर नेगेटिव क्लोजिंग की, और अगेन नेक्स्ट जो सेशन जो हमने फ्राइडे को देखा वहां पे फॉलो अप एक रेड कैंडल फर्दर मर्ज होती नजर आई है। अब गोइंग फर्दर क्या लेवल्स रह सकते हैं, अगेन बड़ा सिंपल सा है। सेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया के पास हम एग्जॉशन देख रहे हैं, और वीकली चार्ट के ऊपर वीकली कैंडल को भी देखें तो काइंड ऑफ एक हैमर या ऑलमोस्ट एक बुलिश एग्जॉशन कैंडल है। अब यहाँ पे ये जो अपसाइड के ऊपर रैली स्टार्ट हुई है 2023 ऑनवर्ड, तो इस तरह की कैंडल सिर्फ दो दफा मर्ज हुई है वीकली बेसिस के ऊपर। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह के ऊपर, सेकंड ये कैंडल है जो हमने लास्ट वीक के अंदर प्रिंट होते देखी है। अब यहाँ पे KC100 का जो लास्ट ये कैंडल था जून का 10 जून को, उसके बाद नेक्स्ट वीक हमने अगेन स्लाइटली एक रेक्टिव नोट की क्लोजिंग देखी थी, वो हम कमिंग वीक के अंदर भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि पॉसिबल है हम फर्दर अर्ली जो डेज होंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा करेक्टिव मूव को फर्दर एनहांस होता देखें डाउन साइड के ऊपर। अब वो क्या हो सकती है, लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए अगेन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं या कहाँ तक ये करेक्शन नजर आती। अब यहाँ पे एक तो अगेन जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है उसको देखें तो यहाँ पे KC100 ने जो ये जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ 30 जुलाई ऑनवर्ड इस चैनल के अंदर जो मोमेंटम किया है, एक फर्स्ट टाइम इसी सपोर्ट एरिया को ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर मूव की। इसका जो मीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है वो 1,52,300 का है।
ये हम सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया की बात कर रहे हैं। अब इसको कोई चीज कन्फ्लुएंस करती है कि नहीं, तो 1,52,300 400 के एरिया को हम माइंड में रखें और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस के बिहेवियर को। अब मूविंग एवरेजेस कोई नहीं है, ये हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं। 13 एंड 48 डेज का बिहेवियर, उसके क्रॉस ओवर को आखिर में जाके देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि जो हम सपोर्ट एरिया, पोटेंशियल सपोर्ट एरिया देख रहे हैं प्राइस सेक्शन के ऊपर, उसको कोई चीज कन्फ्लुएंस करती है तो वो है जी यहाँ पे जो केस 100 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 एंड 100 का जो बिहेवियर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, तो उसका जो सपोर्ट एरिया है जो कि ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही होगी, उसका प्रिसाइज लेवल रिजाइड करता है 1,52,600 के पास। तो 200-300 पॉइंट्स का फर्क है मेरे ख्याल में। एक इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये एक वॉच आउट लेवल हो सकता है, इसको देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको रिव्यू करें तो केस 100 ने जब भी अपसाइड के ऊपर मूव की है, इन एरियाज को ऑनर करने के बाद की है। अगेन यहाँ पे इसी तरह का एक लो बना, यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर हमने दोबारा से मूव देखी है। तो अब भी केस 100 लाइकली है कि इन एरियाज को अगर ऑनर कर जाता है और अपसाइड के ऊपर यहाँ से एक अच्छा बाउंस मिलता नजर आ सकता है। अब एरियाज अपसाइड के ऊपर कौन से हो सकते हैं, उसको जाके फिर अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर टू निगेट द ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर केस 100 को 156,200, 163,000, 156,300 का एरिया, 1,56,300 का, इससे ऊपर सस्टेन करना चाहिए इनिशियली। अब यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर सस्टेन हमें नजर आता है केस 100, तो फिर लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट वीक के अंदर दोबारा से 158,000 और 158,800 को चैलेंज होता देख सकते हैं। उससे पहले करेक्शन फर्दर अर्ली डेज के अंदर हमें नजर आ सकती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना चाहिए। लास्ट वीक के अंदर भी वेबिनार के ऊपर ये डिस्कस किया था कि गोइंग फर्दर सिलेक्टिव स्टॉक स्टिल परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। लास्ट सेशन के अंदर भी देखें जब केस 100 एट वन टाइम टू मोर देन 1700 पॉइंट्स डिक्लाइन कर चुका था, तो उस टाइम के ऊपर भी कुछ स्टॉक्स अपर लाभ के ऊपर क्लोज होते रहे। जैसे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर GCWL है, वो क्यूरी सेक्शन में आगे हम देखेंगे भी सही। इस तरह EFFL वाज डूइंग गुड। इस तरह काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो जो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी ब्रेकआउट हुए हैं, उनके अंदर ट्रेंडिंग मूव्स अभी बनती फर्दर नजर आ सकती हैं। तो उनके अंदर मेरे ख्याल में सेल कोई मेजर डिप आती है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स इंडिविजुअली स्टॉक्स के, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में सपोर्ट एरियाज के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अपकमिंग वीक के अंदर एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसको समराइज किया जाए कि इस 100 के व्यू को, मेरे ख्याल में अर्ली आवर्स के अंदर करेक्शन नजर आ सकती है। कुछ सेशंस के अंदर हमें डाउनसाइड के ऊपर वोलेटिलिटी भी रहेगी। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के ऊपर कोई हमारा एक एरिया पोटेंशियली 1,53,300 के पास भी है। करंट क्लोजिंग से 1,000 पॉइंट्स डाउन के ऊपर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, तो वहां पे भी पोटेंशियली एक शॉर्ट टर्म का बाउंस बनता नजर आ सकता है। लेकिन एक डिमांड जोन की हम बात करें कमिंग वीक के अंदर, वो कोई 1,52,300 से 1,51,300 का होगा। उसके ऊपर वॉच आउट करेंगे, उसको आई करेंगे। अगर वहां से एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो वहां पे फिर एक अगेन बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। टिल द टाइम सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखें तो डिवर्जेंसेस मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक नया पॉइंट जो बीरी साइड के ऊपर नजर आ रहा है वो वीकली एग्जॉशन कैंडल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1,54,439 के ऊपर केस 100 क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगेन जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने शॉर्ट टर्म का जो एक व्यू था उसके ऊपर हाईलाइट किया कि 53,300 के पास एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। अब इसी तरह सपोर्ट एरियाज के ऊपर जो एरियाज हाईलाइट किए हैं 1,53,400, 1,52,300 और 1,51,300, ये तीन एरियाज हैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करते नजर आ सकते हैं। गोइंग फर्दर मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस इस रेजिस्टेंस एरिया को देखने देना चाहिए जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइट किया 1,56,100 से लेके 1,57,100 का। ये स्टैंडर्ड इसको जाके निगेट करता है, इसको मिटिगेट करता है, अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है, तो देन लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव देखेंगे। उससे पहले ये जो सपोर्ट एरियाज गोइंग फर्दर आएंगे इनके ऊपर बाउंस जरूर मिलता नजर आएगा, लेकिन पॉसिबल है हमें अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज मर्ज होते नजर आए वो ज्यादा बेहतर एक्ट करें। मेरे ख्याल में सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर 1,56,100, 1,57,100 के एरिया जाके केस 100 रीगेन नहीं करता, अभी तक शॉर्ट सेल से स्टिल अवॉइड करना चाहिए। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं ऐसे जिनके अंदर इंट्राडे की शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटीज बनती नजर आ सकती हैं। अदरवाइज स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट सेल से स्टिल अवॉइड करना चाहिए।
डाउन साइड के ऊपर जब तक ये स्टैंडर्ड एटलीस्ट 150,000 को आके वायलेट नहीं करता, वो एक मेजर हमारा एक डिमांड जोन रह सकता है आगे कुछ सेशंस के अंदर। तो टिल द टाइम मेरे ख्याल में जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, उनके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को फर्दर भी प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे ट्रेड प्लान फॉलो की तरफ चलते हैं, बट जिसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पर्ल सिक्योरिटीज का व्हाट्सएप चैनल है, जो कि आप अगर व्हाट्सएप खोलें और अपडेट्स में जाए तो वहाँ पर पर्ल सिक्योरिटीज लिमिटेड आप सर्च कर सकते हैं, तो उसको आप फॉलो कर ले। तो हम लोग कुछ ट्रेड प्लान हमने लास्ट वीक में शेयर किए थे, उसकी परफॉर्मेंस भी अभी डिस्कस कर लेते हैं और उन शेयर्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आप उस उधर जाके बाकी अपडेट्स के साथ साथ जो ये कुछ ट्रेड प्लान जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं वो हम शेयर करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो जी जमशेद, वो जो लास्ट वीक के थे वो आप काइंडली शेयर कर दें। जी, बिफोर जो हमारा ट्रेडिंग जर्नल है उसको डिस्कस करने से पहले जो इंट्राडे के अंदर जो इंट्रा वीक हमारी कुछ अपॉर्चुनिटीज राइज उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी एसएनजीपी। अब एसएनजीपी के ऊपर जो स्टांस था, इसने अपसाइड के ऊपर एक 131 रुपीज का एरिया था, कि डिटेल में आगे क्यूरीज में भी डिस्कस करेंगे। इसका 130 रुपीज का सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया, वही टेस्ट हुआ अपसाइड के ऊपर जाके इसने 139 रुपए का हाई पोस्ट किया, प्रिसाइज पे 139.30 का हाई पोस्ट किया। पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास डिप आती है तो वहां पे बाइंग साइड के ऊपर इसको कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था वो था जी लॉट कैम। अब लॉट कैम के ऊपर इट वाज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक। यहाँ पे इंट्राडे के अंदर हमारी जो बाय कॉल थी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको हाईलाइट किया था कि इसको कंसिडर करना चाहिए अपसाइड के ऊपर। 27 रुपये 50 पैसे के जो थर्ड टारगेट है वो भी अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट किए। और इन्हीं एरियाज के पास प्रिसाइजली मेरे ख्याल में इसने को 27.80 का हाई पोस्ट किया, वहां से फिर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। तो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही इसके ऊपर। अगेन नेक्स्ट जो स्टॉक था वो था ईपीसीएल। ईपीसीएल के ऊपर जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने इसको एज ए कम्युलेशन स्टॉक हाईलाइट किया। ये बॉटम होता नजर आ रहा है, जिसके ऊपर काफी डिटेल में ये जो रेंज है, हर्डल एरियाज मेंशन्ड हैं, टारगेट्स भी अब स्टैंडर्ड टारगेट्स के साथ मेंशन्ड है, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसने भी 32.30 के पास ही लो पोस्ट किया, प्रिसाइज 32 रुपीज का हाई पोस्ट किया, और इंट्राडे अपसाइड के ऊपर अराउंड 33.30 का हाई पोस्ट किया था। 1 सवा रुपए की ट्रेड इसके ऊपर भी बनी थी, लेकिन इसको थोड़ा सा कम्युलेशन व्यू के साथ स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं जी। अच्छा, जैसे सर ने भी डिस्कस किया था कि ये व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज बनती हैं वो हाईलाइट होती रहती हैं। वहाँ पे जो इंट्राडे की एक हमारी टेक्निकल सिग्नल्स की भी कॉल आती है, उसके अंदर पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज होती है, तो इनको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब जो ट्रेड जर्नल के ऊपर हमारी थोड़ी सी ओपन ट्रेड्स थी प्रीवियसली, उनको भी देख लेते हैं, और इस वीक के अंदर जो राइटअप्स के ऊपर स्टॉक्स हाईलाइट किए थे उनको भी देख लेते हैं। फर्स्टली तो देखते हैं हमारी जो ओपन ट्रेड्स थी कुछ वीक के अंदर, तो उसके अंदर लोड्स। अच्छा, इसने लोड्स ने लास्ट वीक जो हमारा 30 अगस्त का जो इसका एनालिसिस था कि स्पोर्ट के अंदर ये एक स्पोर्ट के ऊपर बाउंस किया है, अपसाइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसके अंदर मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है। तो इन लाइन विद द व्यू इसने अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम दिखाया है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के बाद, अभी 18.81% का रनिंग प्रॉफिट है, टारगेट्स हाईलाइटेड है, वो स्टिल इंटैक्ट है, तो इसको अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। स्टॉप लॉस फेल किया जा सकता है इसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टॉक की हमारी कॉल थी और वो ओपन ट्रेड थी, वो थी जी एसएलजीएल। एसएलजीएल के ऊपर जो इसका अपसाइड के ऊपर हमारा एनालिसिस था फर्स्टली, तो उसको देख लेते हैं जो फर्स्ट टाइम देख लें उनके लिए। ये इस तरह करके हमने इसको एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसका राइट अप हाईलाइट किया। अपसाइड के ऊपर इनिशियली टारगेट्स सस्टेन कर चुका है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर वो 18.63% के जो टारगेट्स है वो कंप्लीट किए हैं। फर्दर भी इसने अपसाइड के ऊपर मूव किया, एक सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर देखा जाए तो जी फर्दर भी इसके अंदर एक्सटेंडेड रैली बनती नजर आ सकती है। ये जो अपसाइड के ऊपर लेग है, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करें तो 26 रुपीज के टारगेट्स बनते हैं। तो इसका जो करंट एनालिसिस बनता है कि अब डाउन साइड के ऊपर अगर 19 रुपए को वायलेट नहीं करता तो लाइकली है फर्दर अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड रैली की तरफ जाता नजर आए। नेक्स्ट जो स्टॉक था जी वो GCWL है, वो क्यूरी सेक्शन में डिटेल में वहां पे देखेंगे। अगेन इस वीक के अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, गुलामल टेक्सटाइल ट्रेड इंटैक्ट है, अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक था ASL आयशा स्टील लिमिटेड। इसके ऊपर जो स्पोर्ट हाईलाइट की थी, अगेन इसी स्पोर्ट के ऊपर ही हमने बाउंस होते देखा है, डिस्पाइट थोड़ा सा वीक फंडामेंटली जो रिजल्ट पोस्ट हुआ उसके भी टेक्निकल्स ने काफी अच्छे से काम किया। 13.30 का सपोर्ट एरिया था, फर्स्ट सपोर्ट एरिया 13.25 का हाई पोस्ट हुआ, वहां से 16% अपसाइड के ऊपर क्लोज किया।
16.26 की इसके अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट्स हैं। और इसको अगर थोड़ा सा फर्दर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक सेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल है। ये जब भी इस जगह को अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 16.30 से ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर लाइकली ये अपसाइड के ऊपर 19 और 21 रुपीज को भी चैलेंज करता नजर आया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सेल होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक था जी बीएमएल। अब बीएमएल के ऊपर करंट जो चार्ट है, अपसाइड के ऊपर 12% करंटली क्लोज किया है। अपसाइड के ऊपर 7.30 इनिशियल टारगेट्स हैं और फर्दर एक्सटेंडेड रैली के भी इसको होल्ड किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में जो इसका स्टांस है वो स्टिल इंटैक्ट है। कोई भी मेजर डिप आती है टुवर्ड्स 5.5 रुपए, 5 रुपए तो स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। जी सर। ये आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं जी। जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल एनआर है। अब एनआरएल के ऊपर फर्स्टली तो रेफरेंस के तौर पे मैं जो इसका हमारा लास्ट एनालिसिस था सितंबर आउटलुक के अंदर, जो हमने क्यूरी सेक्शन को हाईलाइट किया था, वहां पे इन लाइन विद द व्यू इसने अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया को रीगेन किया। ये एरिया था 284 से 286 रुपीज का। और एक हमने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे पोटेंशियली हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और इसका ये ब्रेकआउट कर चुका है। और अपसाइड के ऊपर वंस ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया को रीगेन करेगा तो एक हाइपर मूव फर्दर बनती नजर आ सकती है। और अपसाइड के ऊपर जो इसके पोटेंशियल टारगेट्स बनते थे वो भी अगेन 379 रुपीज के बनते थे, और इसने कोई 384 रुपीज का टारगेट कंप्लीट किया, हाई पोस्ट किया, वहां से रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। इसको थोड़ा सा फर्दर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें तो ये भी एक चार्ट हमने हाईलाइट किया था, प्रेपोजिशन थी कि अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद एक हाइपर मूव विटनेस हो सकती है, जिसके अंदर इसके एक्सटेंडेड टारगेट 470 रुपए के हैं। अब उससे पहले मेरे ख्याल में जो इसका एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है, और अगेन ये जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट्स का जो कन्फ्लुएंस है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ, ये एरिया रिजाइड करता है कोई 383 से 369 रुपीज का मीडिएट बेसिस के ऊपर। और थोड़ा सा फर्दर अपसाइड के ऊपर जो लॉन्गर टर्म का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया कमिंग वीक के अंदर वो अराउंड 400 रुपए के साथ 400 रुपए के एरिया रिजाइड करता है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर, किस टाइम साइकिल के ऊपर जाके इसको चैलेंज करता है ये स्टॉक। उससे पहले 342 रुपीज सपोर्ट एरिया, इसको ये होल्ड करना चाहिए। और इन एरियाज के पास अगर फर्दर कंसोलिडेट करता है तो फिर लाइकली अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव बनती नजर आए। नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी जी एसएनजीपी। अच्छा, एसएनजीपी के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो एक कर्व ट्रेंड लाइन का जो चैनल एरिया है और कर्व ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर ही इसने बाउंस अपसाइड के ऊपर किया है। और अभी के लिए जो शॉर्टर टर्म फ्रेम के इसका व्यू है, डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया 129 से 126 रुपीज का है। अगर इस एरिया की तरफ ये डिप भी लेता है तो फिर लाइकली है इन एरियाज को सस्टेन करने के बाद अपसाइड के ऊपर दोबारा से जो एक्सटेंडेड इसके टारगेट्स हैं जो हमने लास्ट स्लाइड्स के ऊपर देखे हैं वो कंप्लीट करता नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में बाय द डिप स्टांस के साथ स्टिल इसको कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी एफएफएल। अच्छा, एफएफएल के ऊपर जो स्टांस है अगेन बुलिश है, जैसे टेक टॉक के अंदर कुछ एग्जांपल्स के अंदर हमने देखा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो ब्रेकआउट, इनिशियल ब्रेकआउट है वो ये कंप्लीट कर चुका है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में वीकली चार्ट्स के ऊपर देखें तो फिर इसका एक जो पोटेंशियली एक रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियस, इसके दो टाइम्स के ऊपर हाई पोस्ट हुए हैं अगस्त 2021 में। अगेन लास्ट हमने देखा था ये एरिया दिसंबर 2024 में। ये एरिया रिजाइड करता है जी कोई 19.30 से लेके 20.20 का एरिया। ये लाइकली है कि इसको रीगेन करे, कंसोलिडेट कर रहा है। और इसका जो कंफर्मेशन है उसके लिए इसको जरूरी है कि डाउन साइड के ऊपर 17 रुपए 80 पैसे से 17 रुपए 30 पैसे का जो एरिया है इसको क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली बेसिस पे होल्ड करे, वायलेट ना करे, तो फिर लाइकली है कि आप साइड के ऊपर फर्दर इस एरिया को रीगेन करने के बाद एक्सटेंडेड मूव की तरफ जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए बाइंग साइड के लिए। नेक्स्ट जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक है पेल पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारा लास्ट वेबिनार के ऊपर भी एनालिसिस था कि 55.10 को इसको अपसाइड के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इसने 8 सितंबर को अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया, लेकिन अगेन रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अब इसको भी थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो फर्स्टली तो कैंडलस्टिक के ऊपर क्लियरली अपसाइड के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कॉशियस स्टांस होना चाहिए कमिंग वीक के अंदर, लेकिन स्टिल बुलिश है टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर कोई डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं पोस्ट करता 49 रुपीज के ऊपर। तो अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर 52.30 से 49.50 रुपीज का एरिया है, जिसको इन एरियाज के पास अगर कोई डिप आती है मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। पॉसिबल है इस जगह के ऊपर
एक कुछ सेशंस कंसोलिडेट करे और फिर लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर दोबारा से 58 और 61 रुपीस के एरिया को इनिशियली चैलेंज करता नजर आए। नेक्स्ट जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक था GCWL गनी कैम्बर्ड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी बाय कॉल थी वो इस ब्रेकआउट से पहले हमने इसको हाईलाइट किया था जी कोई 19 अगस्त को, और जो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी इसका लास्ट व्यू है वो हमने 23 अगस्त को एनालिसिस किया था कि इमीडिएट हर्डल इससे ऊपर क्लोज किया है, ट्रेड इंटैक्ट है। लास्ट वीक के अंदर भी इसको रिव्यू के अंदर डिस्कस किया था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट्स इसके 20.80 के हैं। अब करंटली जो इसका स्ट्रक्चर है उसको देखें थोड़ा सा टेक्निकल एंथुजियास्ट के लिए, तो एक तो अगेन अपसाइड के ऊपर एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट है, और एक जो इसकी फर्स्ट अपसाइड के ऊपर लेग थी 24 जून से लेके और 8 जुलाई की, इसी को प्रोजेक्ट करें तो एक तो 20.80 प्रिसाइज 20.87 के टारगेट्स बनते हैं। मेरे ख्याल में इन एरियाज तक इसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है, कोई ये जो गैप है 16.60 का इस स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के ऊपर मूव फर्दर भी लाइकली है इसके अंदर। जी सर। जी, हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें इस ईमेल पे भेज सकते हैं, बट ये है कि अपना मोबाइल नंबर के साथ भेजें ताकि हम उसको फॉलो अप कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।